प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। खुदा प्रभु यीशु मसीह कहता है कि समय पूरा हो गया है, परमेश्वर का राज निकट है, पश्चाताप करो और सुसमाचार पर विश्वास रखो। इन अंतिम दिनों में खुदा उसके आत्मा के द्वारा अभिषेक करता है ताकि लोग ये कटनी के समय में काम करें, क्योंकि खुदा कहता है कि खेत तो पक चुके हैं लेकिन काम करने वाले थोड़े हैं। अंतिम दिनों का अभिषेक। आइए हम दुआ करें। जैसे खुदा तो कहता है कि कटनी का समय आ गया है, खेत पक चुके हैं और काम करने वाले थोड़े हैं, और तू काम करने वालों को चुनता है और अपने मर्जी के अनुसार चलाता है, और तेरे काम में परमेश्वर के राज का काम करने के लिए और बढ़ाने के लिए तू सहायता और मदद करता है। इसके लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। JCNTSD के द्वारा हम सच्चा प्रचार और सत्य वचन और सच्चा डॉक्ट्रिन का प्रचार करते हैं। खुदा को तू हमको सहायता और मदद कर। फिर एक बार हम अपने आप को, अपने आत्मा, प्राण, शरीर और जीवन को तेरे हाथ में सौंपते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अंतिम दिनों का अभिषेक। अंतिम दिनों के अभिषेक सारे लोगों के ऊपर तू भेज। कटने का है ये समय, पवित्र आत्मा से भर दे हमें। अंतिम दिनों के अभिषेक सारे लोगों के ऊपर तू भेज। कटने का है ये समय, पवित्र आत्मा से भर दे हमें। तूफान का लेके आ, नदी आत्मा की हम परवा। अग्नि समान तरा, अग्नि जी के समान रह जा। झुका तूफान का लेके आ, नदी आत्मा की हम परवा। सूखी हड्डियों की तराई में बड़ी सेना को चलते देखूं। अधिकार की वाणी तू दे, पवित्र आत्मा में नबूवत करूं। सूखी हड्डियों की तराई में बड़ी सेना को चलते देखूं। अधिकार की वाणी तू दे, पवित्र आत्मा में नबूवत करूं। अग्नि समान तरा, अग्नि जी के समान रह जा। झुका तूफान का लेके आ, नदी आत्मा की हम परवा। अग्नि समान तरा, अग्नि जी के समान रह जा। झुका तूफान का लेके आ, नदी आत्मा की हम परवा। कार्मेल पर्वत की प्रार्थना में छोटे बादल को उठते देखूं। आहाब जैसे कापा, वही अग्नि को फिर से तू भेज। कार्मेल पर्वत की प्रार्थना में छोटे बादल को उठते देखूं। आहाब जैसे कापा, वही अग्नि को फिर से तू भेज। अग्नि समान तरा, अग्नि जी के समान रह जा। झुका तूफान का
सीने पर्वत की चोटी पर मैं अग्नि ज्वाला को जलते देखूं। इज़राइल के है खुदा, वही अग्नि को हम पर तू भेज। सीने पर्वत की चोटी पर मैं अपनी ज्वाला को जलते देखूं। इज़राइल के है खुदा, वही अग्नि को हम पर तू भेज। अग्नि समान उतरा, अग्नि जी के समान रह जा, सुखा तूफान का लेके आ, नदी आत्मा की हम पर बहा। अग्नि समान उतरा, अग्नि जी के समान रह जा, सुखा तूफान का लेके आ, नदी आत्मा की हम पर बहा। अग्नि समान उतरा, अग्नि जी के समान रह जा, सुखा तूफान का लेके आ, नदी आत्मा की हम पर बहा। अग्नि समान उतरा, अग्नि जी के समान रह जा, सुखा तूफान का लेके आ, नदी आत्मा की हम पर बहा। नदी आत्मा की हम पर बहा, नदी आत्मा की हम पर बहा, नदी आत्मा की हम पर बहा। नदी आत्मा की हम पर बहा। खुदा प्रभु यीशु मसीह अपने आत्मा को उंडरने पर है। हमको ज़रूरत है कि हम हमारे जीवन को साफ करके खुदा प्रभु यीशु मसीह के सामने रखें, ताकि उसके आत्मा से वो भर दे। जैसे हम जानते हैं कि कार्मेल पर्वत के ऊपर एलिया ने किस तरीके से आग को उतार दिया। परमेश्वर ने आग को उतार दिया एलिया के कहने पर, और एलिया ने जो बाल के 450 नबी थे उनको किस तरीके से घात किया। अगर हम पढ़ते हैं पहला राजा 18 में 22, पहला राजा 18 में 22, 450 नबी थे। तब एलिया ने लोगों से कहा, यहोवा के नबियों में से केवल मैं ही रह गया हूँ। बाल के नबी 450 मनुष्य हैं, इसलिए 2 बछड़े लाकर हमें दिए जाएं, और वे एक अपने लिए चुनकर उसे टुकड़े टुकड़े काटकर लकड़ों पर रख दें। और इस तरीके से 40 में अगर हम पढ़ते हैं तो एलिया नबी ने उन 450 बाल के नबियों को घात कर दिया। एलिया ने उनसे कहा, बाल के नबियों को पकड़ लो, उनमें से एक भी न पाए। छूटने पाए। तब उन्होंने उनको पकड़ लिया, और एलिया ने उन्हें नीचे किशोन के नाले में ले जाकर मार डाला। और हम देखते कि जब एलिया ने ये बड़ा काम किया, सामर्थ का काम किया, तो एलिया के पीछे उसको मारने के लिए रानी लगी, और उसने कहा कि जैसे एलिया ने किया वैसे ही मैं एलिया से करूंगी। और जब एलिया वहां से भाग निकला, पहला राजा 19वां अध्याय और 9 से 21 अगर हम पढ़ते हैं, वहाँ वह एक गुफा में जाकर टिका, और यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, हे एलिया, तेरा यहाँ क्या काम? और परमेश्वर ने उसको पूछा कि हे एलिया, तेरा यहाँ क्या काम है? उसने उत्तर दिया, सेनाओं के परमेश्वर यहोवा के निमित्त मुझे बड़ी जलन हुई है, क्योंकि इस्राएलियों ने तेरी वाचा टाल दी, तेरी वेदियों को गिरा दिया, और तेरे नबियों को तलवार से घात किया है, और मैं ही अकेला रह गया हूँ, और वे मेरे प्राण के भी खोजी हैं। उसने कहा, निकल कर यहोवा के सम्मुख पर्वत पर खड़ा हो। और यहोवा पास से होकर चला, और यहोवा के सामने एक बड़ी प्रचंड आंधी से पहाड़ फटने और चट्टानें टूटने लगी। तो भी यहोवा उस आंधी में न था। फिर आंधी के बाद भूकंप हुआ, तो भी यहोवा उस भूकंप में न था।
फिर भूकंप के बाद आग दिखाई दी, तो भी यहोवा उस आग में न था। फिर आग के बाद एक दबा हुआ धीमा स्वर सुनाई दिया। यह सुनते ही एलिया ने अपना मुंह चेहरे चद्दर से ढांपा और बाहर जाकर गुफा के द्वार पर खड़ा हुआ। फिर एक शब्द उसे सुनाई दिया, हे एलिया, तेरा यहाँ क्या काम? उसने कहा, और मुझे परमेश्वर ने एलिया से फिर एक बार कहा कि तेरा यहाँ क्या काम है, तेरा दूसरी जगह पर काम है, यहाँ पर तू क्यों बैठा है? उसने कहा, मुझे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा के निमित्त बड़ी जलन हुई, क्योंकि इज़राइलियों ने तेरी वाचा टाल दी और तेरी वेदियों को गिरा दिया है और तेरे नबियों को तलवार से घात किया है, और मैं ही अकेला रह गया हूँ और वे मेरे प्राणों के भी खोजी हैं। यहोवा ने उससे कहा, लौट कर दमिश्क के जंगल को जा और वहाँ पहुँचकर आराम का राजा होने के लिए इज़राइल का और परमेश्वर ने यहाँ पर 3 बातें एलिया से कही कि आराम का राजा होने के लिए होने के लिए हजाएल का अभिषेक कर, और इज़राइल की का राजा होने और इज़राइल का राजा होने के लिए यहू का अभिषेक कर, निमशी के पोते येहू का, और अपने स्थान पर नबी और होने अपने के लिए स्थान पर नबी होने के लिए अबेल महोला एलीशा के का शापात के पुत्र एलीशा का अभिषेक करना। अभिषेक कर। और परमेश्वर ने उसको कहा कि तू तेरा यहाँ क्या काम है, तेरा काम कहाँ पर है? हजाएल को अभिषेक करने का, और फिर उसके बाद में यहू को अभिषेक करना है ताकि वो इज़राइल का राजा बने, और एलीशा को अभिषेक करना है ताकि तेरी जगह वो ले ले। और अगर हम देखते हैं कि दूसरा राजा 8 से 15, तो ये बात जो परमेश्वर ने कही, ये बात वहाँ पर पूरी होती है। दूसरा राजा 8 से 15। तब उसने हजाएल से कहा, भेंट लेकर परमेश्वर के भवन से मिलने को जा, और परमेश्वर के भक्त से मिलने को जा, और उसके द्वारा यहोवा से यह पूछ, क्या बेन्हदद जो रोगी है वह बचेगा कि नहीं? तब हजाएल भेंट के लिए दमिश्क को सब उत्तम उत्तम वस्तुओं से 40 ऊँट लदवा कर उससे मिलने को चला, और उसके सन्मुख खड़ा होकर कहने लगा, तेरे पुत्र अराम के राजा बेन्हदद ने मुझे तुझसे यह पूछने को भेजा है, क्या मैं जो रोगी हूँ बचूंगा कि नहीं? एलीशा ने उससे कहा, जाकर कह, तू निश्चय बच सकता। तो भी यहोवा ने मुझ पर प्रकट किया है कि वह निसंदेह मर जाएगा। और वह उसकी ओर टकटकी बांध कर देखता रहा, यहाँ तक कि वह लज्जित हुआ और परमेश्वर का भक्त रोने लगा। तब हजाएल ने पूछा, मेरा प्रभु क्यों रोता है? उसने उत्तर दिया, इसलिए कि मुझे मालूम है कि तू इज़राइलियों पर क्या क्या उपद्रव करेगा। उनके गढ़ वाले नगरों को तू फूंक देगा, उनके जवानों को तू तलवार से घात करेगा, उनके बाल बच्चों को तू पटक देगा, और उनकी गर्भवती स्त्रियों को तू चीर डालेगा। हजाएल ने कहा, तेरा दास जो कुत्ते सरीखा है वह क्या है कि ऐसा बड़ा काम करे? एलीशा ने कहा, यहोवा ने मुझ पर यह प्रकट किया है कि तू आराम का राजा हो जाएगा। तू आराम का राजा हो जाएगा। तब वह ये एलीशा से भविष्यवाणी की गई। तब वह एलीशा से विदा होकर अपने स्वामी के पास गया, और उसने उससे पूछा, एलीशा ने तुझसे क्या कहा? उसने उत्तर दिया, उसने मुझसे कहा कि बेन्हदद निसंदेह बचेगा। दूसरे दिन उसने रजाई को लेकर जल में भिगो दिया और उसको उसके मुंह पर ऐसा ओढ़ा दिया कि वह मर गया। तब हजाएल उसके स्थान पर राज्य करने लगा। और परमेश्वर के कहने के अनुसार वह हजाएल जो है वो राज्य करने लगा। दूसरी बात परमेश्वर ने एलिया से कही थी कि यहू को अभिषेक कर कि वो इज़राइल का राजा बने। अगर हम देखते हैं दूसरा राजा 9वां अध्याय और 1 से 10। तब एलीशा भविष्यद्वक्ता ने भविष्यद्वक्ताओं के चेलों में से एक को बुलाकर उससे कहा, कमर बांध और हाथ में तेल की एक कुप्पी लेकर गिलाद के रामोत को जा, और वहां पहुंचकर यहू को जो यहोशापात का पुत्र और निमशी का पोता है ढूंढ लेना। तब भीतर जा उसको खड़ा करा के उसके भाइयों से अलग एक भीतरी कोठरी में ले जाना। तब तेल की एक कुप्पी लेकर तेल को उसके सिर पर यह कहकर डालना, यहोवा यूं कहता है,
कि मैं इज़राइल का राजा होने के लिए तेरा अभिषेक कर देता हूँ, तब द्वार खोलकर भागना, विलंब न करना। अतः वह जवान भविष्यद्वक्ता गिलाद के रामोत को गया। वहां पहुंचकर उसने क्या देखा कि सेनापति बैठे हुए हैं। तब उसने कहा कि हे सेनापति, मुझे तुझसे कुछ कहना है। यहू ने पूछा, हम सबों से किससे? उसने कहा, हे सेनापति, तुझी से। तब वो उठकर घर में गया और उसने यह कहकर उसके सिर पर तेल डाला, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यूँ कहता है कि मैं अपनी प्रजा इज़राइल पर राजा होने के लिए तेरा अभिषेक कर देता हूँ। तो अपने स्वामी अहाब के घराने को मार डालना, जिससे मुझे अपने दास भविष्यद्वक्ताओं के वरन अपने सब दासों के खून का जो इज़बेल ने बहाया बदला मिले, क्योंकि अहाब का समस्त घराना नष्ट हो जाएगा और मैं या अहाब के वंश के हर एक लड़के को और इज़राइल में क्या बंदी क्या स्वाधीन हर एक का नाश कर डालूंगा। और मैं अहाब का घराना नबात के पुत्र यारोबाम का सा और अहिल्या के पुत्र 10 तक। बाशा का सा कर दूंगा। 10 तक। और इज़बेल को इज़राइल की भूमि में कुत्ते खाएंगे और उसको मिट्टी देने वाला कोई न होगा। तब वह द्वार खोलकर भाग गया। और इस तरीके से यहू का अभिषेक इज़राइल के ऊपर राजा बनने के लिए। और फिर तीसरी बात हमने देखी कि परमेश्वर ने एलिया से कही कि एलिशा को तेरे स्थान के ऊपर तू नबी होने के लिए अभिषेक कर। दूसरा अध्याय 9वीं आयत। और एलिया ने एलिशा से कहा कि तू क्या चाहता है? तब एलिशा ने उससे कहा कि मैं दुगना पोर्शन चाहता हूँ, तेरे ऊपर जो आत्मा है वो मेरे ऊपर दुगने भाग से उतरे। 9। उसके पार पहुंचने पर एलिया ने एलिशा से कहा, एलिया ने एलिशा से कहा, इससे पहले कि मैं तेरे पास से उठा लिया जाऊं, जो कुछ तू चाहे कि मैं तेरे लिए करूं वह मांग। एलिशा ने कहा, तुझ में जो आत्मा है उसका दूना भाग मुझे उसका मिल जाए। दूना भाग मुझे मिल जाए। एलिया ने कहा, तूने कठिन बात मांगी है, तो अभी यदि तू मुझे उठा लिए जाने के बाद देखने पाए तो तेरे लिए ऐसा ही होगा, नहीं तो न होगा। 15। फिर उसने एलिया की चद्दर उठाई जो उस पर से गिरी थी, और वह लौट गया और यरदन पर तट पर खड़ा हुआ। तब उसने एलिया की वह चद्दर जो उस पर गिरी थी पकड़कर जल पर मार कर कहा, एलिया का परमेश्वर कहाँ है? तब उसने जल पर मारा, तब वह इधर उधर 2 भाग हो गया और एलिशा पार हो गया। और हम देखते कि उसे किस देखकर तरीके से भविष्यद्वक्ताओं के चेले जो यरीहो में उसके सामने थे कहने लगे, एलिया में जो आत्मा थी वही एलिशा पर ठहर गई है। वही एलिशा पे ठहर गई है। अतः वे उससे मिलने को आए और उसके सामने भूमि पर झुककर दंडवत की। और हम जानते हैं कि जितने एलिया ने काम किए उससे 2 दुगना काम एलिशा ने अपने जीवन में किए, जैसे कि परमेश्वर के वचन में लिखा है। और हम देखते हैं कि याकूब 5:17 में कि एलिया तो हमारे समान दुख और सुख भोगी मनुष्य था। हम देखते हैं कि परमेश्वर ने किस तरीके से एलिया को इस्तेमाल किया, लेकिन एलिया तो हमारे समान दुख और सुख भोगी था। 5:17 याकूब 5:17। एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था, दुख सुख भोगी मनुष्य था। और उसने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना की कि मेह न बरसे, और 3.5 वर्ष तक भूमि पर मेह नहीं बरसा। प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है कि बुलाए हुए तो बहुत है, लेकिन चुने हुए थोड़े हैं। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि तुमने मुझे नहीं चुना, बल्कि मैंने तुमको चुना है। हम शायद अपने आप को कमज़ोर समझते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि जो बलहीन है वो कहे कि मैं
वीर हूँ। योएल की किताब 30 में 3 में 10। योएल की किताब 3 में 10। योएल की किताब अपने 3 में अपने 10। हल की फाल को पीट कर तलवार और अपने अपने हसिया को पीट कर बर्छी बनाओ। जो बलहीन हो वह भी कहे मैं वीर हूँ। जो बलहीन है, हम शायद अपने आप को बलहीन समझते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि जो बलहीन है वह कहे कि मैं वीर हूँ। जैसे जकरिया की पुस्तक 12 में 8, हम बलहीन हो सकते हैं लेकिन हम दाऊद के समान, जैसे दाऊद सामर्थ्यवान था क्योंकि परमेश्वर का आत्मा उसके ऊपर सामर्थ का काम करती थी उसके द्वारा। उस समय यहोवा यरूशलेम के निवासियों को मानो ढाल से बचा लेगा और उस समय उनमें से जो ठोकर खाने वाले हों वह दाऊद के समान होगा। जो और ठोकर खाने वाले हो, जो कमजोर है, वो कहे, वह अगर हम दाऊद के इंग्लिश में समान पढ़ेंगे तो वहां पर फीबल लिखा है, जो वीक है वो कहे, कि मैं दाऊद के समान। 12 में 8। उस समय यहोवा यरूशलेम के निवासियों को मानो ढाल से बचा लेगा और उस समय उनमें जो ठोकर खाने वाला हो वह दाऊद के समान होगा। दाऊद के समान होगा। वो गलियात जैसे को भी खत्म कर देगा। वो सामर्थ, वो बल, क्योंकि दाऊद ने कहा कि तू तो अपने हथियार लेकर आया, लेकिन मैं तो मेरे परमेश्वर के नाम से आया हूँ। हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं दाऊद का मूल और उसका वंश हूँ। और इस तरीके से परमेश्वर जो निर्बल है उनको सामर्थ देता है, क्योंकि हमारे निर्बलता में प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ काम करती है। दूसरा कोरिन्थियों 9 और 10, 12 में 9 और 10। दूसरा कोरिन्थियों, पहला कोरिन्थियों, दूसरा कोरिन्थियों। पर उसने मुझसे कहा मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होते। जब हम निर्बल होते तो परमेश्वर की सामर्थ हमारे में होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे। इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं में और निंदाओं में और दरिद्रता में और उपद्रवों में और संकटों में प्रसन्न हूँ, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूँ तब बलवंत होता है। जब मैं निर्बल होता हूँ तब मैं बलवंत होता हूँ। दूसरी बात को हम देखते कि जैसे पौलुस, शाऊल जो है वो मसीह लोगों को सता रहा था, और जब वो जा रहा था, प्रेरितों के काम 9वां अध्याय और 4 से 6, प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा कि शाऊल शाऊल तू मुझे क्यों सताता है। इब्रानियों भाषा में प्रभु यीशु मसीह ने शाऊल से कहा, प्रेरितों के काम 9वां अध्याय 4 से 6। और वह भूमि पर गिर पड़ा और यह शब्द सुना, हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है। उसने पूछा, हे प्रभु तू कौन तू है। कौन है? उसने कहा मैं यीशु हूँ और जिसे तू उसको सताता है। आवाज आई कि मैं प्रभु यीशु मसीह हूँ जिसे तू सताता जिसे है। तू सताता है, क्योंकि तू मेरे लोगों को सताता है, मतलब मुझे सताता है। परंतु अब उठकर नगर में जा परंतु अब उठकर नगर में जा, और जो तुझे करना है वह तुझसे और कहा जो जाएगा। तुझे करना है वह तुझे कहा जाएगा। कहा जाएगा। जो मनुष्य उसके साथ थे वे अवाक रह गए, क्योंकि शब्द तो सुनते थे परंतु किसी को देखते न थे। तब शाऊल भूमि पर से उठा, परंतु जब आंखें खोली तो उसे कुछ दिखाई न दिया, और वे उसका हाथ पकड़ के दमिश्क में ले गए। वह 3 दिन तक न देख सका और न खाया और न पिया। और फिर आगे हम देखते कि साउल जब पौल बना तो किस तरीके से उसने हिया बांधकर परमेश्वर का
बड़ा काम किया। हमने देखा कि परमेश्वर ने एलिया से कहा कि तेरा यहाँ क्या काम है, और फिर परमेश्वर ने साउल से कहा कि तुझे क्या करना है मैं तुझे बताऊंगा। 6 में क्या लिखा है? 4:6, उठ और नगर में जा, और जो तुझे करना है और जो तुझे करना है वह तुझसे कहा जाएगा। वो तुझसे कहा जाएगा। आज खुदा प्रभु यीशु मसीह आपसे और मेरे से कहता है कि जो तुमको करना है वो तुमको बताया जाएगा और तुमको उसी को पूरा करना है, क्योंकि हर एक की ज़िंदगी में परमेश्वर ने एक हिस्सा रखा है काम का, और उस काम को पूरा करना ही हमारा काम है। और प्रभु यीशु मसीह कहता है कि उठ और नगर में जा, और तुझे जो करना है वो मैं तुझे बताऊंगा। आज परमेश्वर का सुसमाचार सुनाने के लिए परमेश्वर ने आपको चुना है। आपको परमेश्वर का सुसमाचार सच्चाई से सुनाना है। और वो सुसमाचार क्या है? हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह आपके और मेरे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। वो जीवित परमेश्वर है, और वो बहुत जल्द आकर न्याय करने वाला है। और उसकी कलीसिया को, उसके दुल्हन को वो ले जाएगा, क्योंकि वो हमारा दूल्हा है। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि सुसमाचार सुनाने का काम कर, सुसमाचार सुना। और फिर प्रभु यीशु मसीह कहता है कि तुझे बताया जाएगा तुझे क्या करना है। सुसमाचार को सुना, तुझे बताया जाएगा कि तुझे क्या करना है। तू साक्षी दे, प्रभु यीशु मसीह के बारे में तू साक्षी दे। जिस तरीके से प्रभु यीशु मसीह के चेलों ने यीशु मसीह की साक्षी दे करके परमेश्वर के वचन और परमेश्वर के नाम की बढ़ाई की, खुदा चाहता है कि हम सुसमाचार सुनाएं और प्रभु यीशु मसीह की साक्षी दे। क्योंकि जैसे लिखा है कि 1 कुरिन्थियों 1:18, परमेश्वर की सामर्थ है। क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, लेकिन जो परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखते हैं, उनके लिए परमेश्वर की सामर्थ है। ये साक्षी देने के लिए तू जा और क्रूस के बारे में लोगों को बता। क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। और परमेश्वर कहता है कि तू उठ और नगर में जा। हमको उठने की ज़रूरत है। हम बैठे रहेंगे तो काम नहीं होगा। परमेश्वर हमसे कहता है कि उठ और स्तुति आराधना कर, मेरा आराधक बन, स्तुति के गाने गा और निपुण बजाने वाला बन। परमेश्वर कहता है कि उठ और नगर में जा। परमेश्वर चाहता है कि पौलुस के समान हम भी अंतिम दिनों में काम करें, सुसमाचार को फैलाए, क्योंकि कोने कोने तक अब भी सुसमाचार फैलाना है। और इस JCNTSD के द्वारा इस दुनिया के अंदर, दुनिया के कोने कोने तक इस सुसमाचार को सुनाने का काम परमेश्वर ने आपको और मुझे सौंपा है। उसी तरीके से परमेश्वर कहता है कि मेरी साक्षी दे, और परमेश्वर कहता है कि मेरा आराधक बन, स्तुति और आराधना के गीत गा, गीतों को बना और लोगों तक उन गीतों को पहुंचा दे। जैसे परमेश्वर कहता है कि 5-fold मिनिस्ट्री, इफिसियों 4:11, इफिसियों 4:11, इफिसियों 4:11, उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त कुछ किया, को प्रेरित नियुक्त किया, कुछ को भविष्यद्वक्ता कुछ नियुक्त को करके, भविष्यद्वक्ता नियुक्त किया, और कुछ को सुसमाचार और सुनाने वाले कुछ को नियुक्त करके, सुसमाचार सुनाने वाले, और कुछ को रखवाले, और कुछ को उपदेशक शिक्षक और रखवाले, और उपदेशक नियुक्त और करके दे दिया। कुछ को उपदेशक नियुक्त करके दे दिया। इस तरीके से हम जानते हैं कि 5-fold मिनिस्ट्री करने के लिए परमेश्वर ने चुना है। 15 तक, जिससे
पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं और जिससे सेवा पवित्र का लोग काम- जो है वो सिद्ध हो जाए, क्योंकि सेवा हमको का सिद्धता काम- से सिद्धता तक जाना है और सेवा का काम किया जाए और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए। और मसीह की देह मतलब कलीसिया उन्नति पाए, जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक न हो जाएं जब तक हम एक न हो जाए। और एक सिद्ध मनुष्य न बन जाएं हाँ, और मसीह के पूरे डी डॉल तक न बढ़ जाएं, ताकि हम आगे को बालक न रहें जो मनुष्यों की ठग विद्या और चतुराई से, उनके भ्रम की युक्तियों के और उपदेश के हरेक झोंके से उछाले और इधर उधर घुमाए जाते हैं, वरन प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में उससे जो सिर है हम जो है प्रेम में और सच्चाई में चलते हुए परमेश्वर का सच्चा वचन और सच्ची डॉक्ट्रिन सिखाते हुए, और अर्थात वरन प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में उससे जो सिर है अर्थात मसीह में बढ़ते जाएं, प्रभु यीशु मसीह में बढ़ते जाए, जिसे सारी देह हर एक जोड़ की सहायता से एक साथ मिलकर और एक साथ बढ़कर उस प्रभाव के अनुसार जो हर एक अंग के ठीक ठाक कार्य करने के द्वारा उसमें होती है उसमें होता है, अपने आप को बढ़ाती है और वह प्रेम में उन्नति करती जाए। और इस तरीके से खुदा चाहता है कि इस 5 फोल्ड मिनिस्ट्री के द्वारा हम खुदा का सुसमाचार सुनाए, उसकी साक्ष्य दे और आराधना करे और उसके नाम की बढ़ाई करे और तारीफ करे। इन अंतिम दिनों में खुदा हम सबको इस्तेमाल करने पर है। वो आपसे मुझसे कहता है कि तेरा यहाँ क्या काम है, उठ और जा और मेरे सुसमाचार को सुना और मेरे साक्ष्य को दे और मेरे आराधक बनो और मेरे गीत गाकर लोगों तक पहुंचाओ। खुदा कहता है कि मैं तुमको इस्तेमाल करूंगा। अगर हम अपने आप को छोटे समझते हैं, परमेश्वर कहता है कि अगर तुम कमज़ोर हो तो हमारी कमज़ोरी में खुदा प्रभु यीशु मसीह की ताकत है, क्योंकि फिर हम काम नहीं करते, परमेश्वर की ताकत काम करता है। तो खुदा कहता है कि मेरा सामर्थ पाओ, क्योंकि मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए काफ़ी है। रीना से कहूँगा कि दुआ करो। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद प्यारे प्रभु जी, फिर से तेरे सम्मुख आते हैं धन्यवाद देते तेरे वचनों के लिए कि प्यारे प्रभु जी तूने हमको इसलिए चुना है प्यारे प्रभु जी, जैसे कि पेड़ के एक काम 1:8 में लिखा है कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होगे। हाँ प्यारे प्रभु जी, होने दे कि हम तुझसे अभिषेक प्राप्त करके जैसा तू चाहता है तेरे नाम की महिमा के लिए कार्य करने वाले हो सके। हाँ प्यारे प्रभु जी, एलिया ने काम किया और एलीशा ने उससे दुगना काम किया। हाँ प्यारे प्रभु जी, होने दे कि क्रूस की कथा जैसे नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, वो हमारी जो उद्धार पाए हुए हैं परमेश्वर की सामर्थ हमारे लिए है। हाँ प्यारे प्रभु जी, तेरे इस उद्धार की सामर्थ को हम जगत के कोने तक फैलाने वाले हो सकें। तुमने कहा तुमने मुझे नहीं चुना लेकिन मैंने तुम्हें चुना है और ठहराया कि तुम जगत की छोर तक जाकर मेरे गवाह बनो और तुम्हारा उजाला सारी मनुष्यों के सामने चमके। हाँ प्यारे प्रभु जी, होने दे कि हम तेरे वचन के द्वारा और अपने जीवन के द्वारा तेरे नाम की महिमा करने वाले हो सके। हमारे अंदर जो भी दान और वरदान है तेरी सेवा में इस्तेमाल करने वाले हो सके। हाँ प्यारे प्रभु जी, इस ग्रुप को हम तेरे लिए धन्यवाद करते हैं, JNSTNT के लिए प्यारे प्रभु जी, जिसके द्वारा तेरी सच्चाई जगत के छोर तक फैलाई जा रही है। प्यारे प्रभु जी, हर एक जो वक्ता तेरे वचन का प्रचार करके हर एक को अपने आत्मा का अभिषेक दुगनी सामर्थ से भर दे प्यारे प्रभु जी, और होने दे कि सचमुच में जब तक तू ना आए हम दृढ़ता के साथ, मजबूती के साथ, सच्चाई के साथ तेरे वचन का प्रचार करते रहे। हाँ प्यारे प्रभु जी, सारी आशीषों के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं, सुंदर वचन के लिए धन्यवाद देते हैं कि तूने अंतिम दिनों का अभिषेक इस ग्रुप पर किया है और हर एक सदस्य को अपने लिए चुना है। सारी आशीषों के लिए तेरा धन्यवाद करते हुए और सारे भाई बहनों पर तेरी आशीष चाहते हुए छोटी सी विनती को यीशु मसीह के महान शक्तिशाली और अभिषेक देने वाले नाम में मांगती हूँ, सुना कबूल करो। आमीन। इन अंतिम दिनों में खुदा
अपने पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक करने पर है। हमको ज़रूरत है कि हम अपने आप का समर्पण करें, अपना आत्मा, प्राण, शरीर और जीवन, ताकि खुदा आपके और मेरे जरिए सुसमाचार का काम करें। खुदा आपको आशीष दे।